नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टर प्राइड के एक और नई एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे स्मॉल कैप एंड एक मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि इस गिरते हुए बाजार में आपके लिए सहारा बन सकता है, यानी कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसको गिरने से बचा सकता है अगर आप स्मॉल कैप एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इन दैट केस और हिस्टोरिकली भी देखा जाए तो इन दोनों फंड्स का रिटर्न अपने अपने कैटेगरी में बेहद ही शानदार तरीके से दिखने को मिल रहा है। एंड जब जब मार्केट में तेज गिरावट आई है, इन दोस केसेस इन दोनों म्यूचुअल फंड का जो गिरावट है अपनी कैटेगरी में सबसे कम दिखने को मिला है। तो देखा जाए तो ये दोनों ही फंड्स अपने अपने कैटेगरी में रिस्क कम लेता है लेकिन आपको रिटर्न ज्यादा बेहतर तरीके से बना के देता है। तो 2026 में ये दोनों म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेहद ही शानदार साबित हो सकता है। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड्स को लेके, देन आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जिसमें से एक है आपका मिड कैप कैटेगरी का और दूसरा फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी का। तो इन दोनों फंड्स का रिटर्न तो बेहतर है ही अपने अपने जगह पे, लेकिन इन दोनों फंड का जो पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन है ये भी काफी कम दिखने को मिलता है, यानी कि आगे चल के इसमें ग्रोथ होने का जो प्रोस्पेक्ट है ये काफी हाईयर साइड में है, यानी कि ये दोनों फंड्स आगे चल के आपको ज्यादा बेहतर तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी का और देखते हैं कि मिड कैप कैटेगरी से वो म्यूचुअल फंड कौन सा है जो कि 2026 में आपके लिए बेहद ही शानदार साबित हो सकता है। फ्रेंड्स, बात करें ऐसे मिड कैप फंड का जो कि गिरावट में आपको पेन कम दे सकता है, यानी कि लॉस कम बना के देगा, और उस फंड का नाम है HDFC मिड कैप फंड। और इसको कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं रिटर्न का। तो लास्ट के एक महीने में जो रिटर्न है इस फंड का फ्रेंड वो -2.21% का है। बेंचमार्क ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है वो है -4.33% का। एंड कैटेगरी का जो लॉस है लास्ट के 1 मंथ का, यानी कि हम लोग प्योरली जनवरी मंथ का रिटर्न की बात कर रहे हैं, और वो है 4.5% का लॉस। तो लास्ट के 1 मंथ में देखे तो HDFC मिड कैप फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी इंप्रूव्ड दिखने को मिल रहा है, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि इस फंड ने लॉस कम बना के दिया है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में। बात करें इस फंड का पिछले 1 साल का रिटर्न का, तो वो है 13.14% का। बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 1 ईयर में वो 7.39% का है। एंड कैटेगरी ने जो रिटर्न दिया है दैट रिटर्न इज 7.38% का। तो लास्ट के 1 ईयर में बेंचमार्क एंड कैटेगरी का रिटर्न ऑलमोस्ट सेम ही दिखने को मिल रहा है, और आपका जो HDFC मिड कैप फंड इसका रिटर्न अपने कैटेगरी एंड बेंचमार्क से ऑलमोस्ट डबल के आसपास में है। तो इस पर्टिकुलर मिड कैप फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। बात करें इस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो है 25.76% का। बेंचमार्क ने जो रिटर्न डिलीवर किया है लास्ट के 3 ईयर में वो है 21.85% का। एंड कैटेगरी ने जो रिटर्न दिया है इन लास्ट 3 ईयर दैट रिटर्न इज 20.92%, ऑलमोस्ट 21% के आसपास का रिटर्न है कैटेगरी का भी पिछले 3 सालों में। तो फ्रेंड्स, पिछले 3 सालों का जो टाइम फ्रेम है यहाँ पे इस फंड का भी रिटर्न एंड कैटेगरी या फिर जो बेंचमार्क इंडेक्स है इसका भी रिटर्न बेहतर दिखने को मिल रहा है, लेकिन कंपैरेटिव टर्म में देखेंगे तो HDFC मिड कैप फंड अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस हर एक टाइम फ्रेम में HDFC मिड कैप फंड का अपने कैटेगरी एंड बेंचमार्क से बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है, या फिर अगर लॉस ही दिया है तो अपने कैटेगरी एंड बेंचमार्क से लॉस कम बना के दिया है। तो हर एक महीने में देखे तो ये फंड काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है अगर आप रिटर्न की बात करते हैं। तो बात करें इस फंड का पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन का, तो पहले बात करेंगे हम लोग प्राइस टू अर्निंग रेशियो का, तो वो है 26.42 टाइम्स का। और इस फंड का जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है फ्रेंड वो 3.55 टाइम्स का है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखिए कहीं ना कहीं ठीक ठाक है, और जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ये भी अच्छा ही दिखने को मिल रहा है, कंसीडरिंग कि ये एक मिड कैप फंड है और मिड कैप फंड्स में जो स्टॉक्स होता है वो थोड़ा सा हायर पी रेशियो
वाले फंड्स होते हैं, तो उस हिसाब से देखते हैं तो इसका पी रेशियो काफी बेहतर, काफी कंट्रोल्ड दिखने को मिल रहा है। तो परफॉर्मेंस भी काफी शानदार है एंड इस फंड में जो स्टॉक्स है वो भी बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। तो ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से इस फंड में गिरावट कम रहता है। जब मार्केट में तेज गिरावट आती है तो जनरली ये होता है कि हाई पी रेशियो वाले जो स्टॉक्स है मार्केट गिरावट में काफी तेजी से गिरता है, और जिसका पी रेशियो अच्छा होता है, कंट्रोल्ड रहता है, वो स्टॉक्स ज्यादा नहीं गिरता है जब मार्केट में तेज गिरावट आती है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने बात किया कि भाई मिड कैप से वो कौन सा फंड है जो कि आपको गिरते हुए बाजार में कंसीडर करना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अब चलिए बात करते हैं एक ऐसे ही स्मॉल कैप फंड के बारे में जिसका परफॉर्मेंस काफी शानदार है इस गिरते हुए बाजार में भी। तो बात करें एक ऐसे स्मॉल कैप फंड के बारे में जिसने गिरावट में भी आपको कम गिरावट दिखाया है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में, और उस फंड का नाम है बंधन स्मॉल कैप फंड। इसको भी कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं रिटर्न का। तो लास्ट के 1 मंथ यानी कि जनवरी 2026 का जो रिटर्न इस फंड का वो निगेटिव 4.78% का है। बेंचमार्क ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है वो 6.45% का लॉस है, लगभग 6.5% का लॉस आप कह सकते हैं। और कैटेगरी ने इसी टाइम फ्रेम में जो लॉस बना के दिया है वो 5.72% का है। तो फ्रेंड्स, लास्ट के 1 मंथ में यानी कि जनवरी 2026 की हम लोग बात कर रहे हैं, और जनवरी 2026 में बंधन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है अपने कैटेगरी एंड बेंचमार्क से बेहतर दिखने को मिल रहा है। या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि इस फंड ने लॉस कम बना के दिया है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। बात करें इस फंड का पिछले 1 साल का रिटर्न का, तो वो है 3.75% का। बेंचमार्क ने लॉस बना के दिया है लगभग 3.67% का, और कैटेगरी ने भी लास्ट के 1 ईयर में लॉस ही बना के दिया है लगभग 1.5 से 2% के आसपास में। तो फ्रेंड्स, जहां पे बेंचमार्क एंड कैटेगरी ने लॉस बना के दिया है लास्ट के 1 ईयर में, लेकिन जो बंधन स्मॉल कैप फंड है इसने आपको पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया है लगभग 3.25 से 4% के आसपास में, जो कि यही दिखाता है कि ये फंड गिरता काफी कम है जब मार्केट में तेज गिरावट भी आती है इन दैट के। बात करें इस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो है 29.93% का, ऑलमोस्ट 30% का रिटर्न है। बेंचमार्क ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है फ्रेंड वो 18.07% का है, रफली 18% का रिटर्न कह सकते हैं। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है लास्ट के 3 ईयर का, दैट रिटर्न इज 18.97%, ऑलमोस्ट 19% का रिटर्न है कैटेगरी का पिछले 3 सालों में। तो फ्रेंड्स, हालांकि कैटेगरी एंड बेंचमार्क का भी रिटर्न 3 सालों में बेहतर जरूर है, लेकिन जो बंधन स्मॉल कैप फंड है इसका रिटर्न वे बेटर है अपने कैटेगरी एंड बेंचमार्क से, यानी कि लगभग देखा जाए तो 12% का डिफरेंस दिखने को मिल जाता है बंधन स्मॉल कैप फंड के परफॉर्मेंस में और बेंचमार्क या फिर कैटेगरी एवरेज के परफॉर्मेंस में। तो फ्रेंड्स, परफॉर्मेंस के मामले में देखें तो बंधन स्मॉल कैप फंड का कोई कंपैरिजन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म किया है अक्रॉस दी टाइम फ्रेम। तो रिटर्न जबरदस्त है, लॉस काफी कम बना के देता है जब मार्केट में तेज गिरावट आती है इन दैट केस। और लास्ट के 1 ईयर में हमने देखा कि भाई इस फंड का रिटर्न पॉजिटिव है, जबकि बेंचमार्क एंड कैटेगरी ने आपको लॉस बना के दिया हुआ है। बात करें इस फंड का पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन का, तो पहले बात करेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो का, तो वो है 18.43 टाइम्स का, जो कि बेहद ही शानदार नंबर है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड का पी रेशियो 20 के नीचे होना एक जबरदस्त बात है। और बात करें इस फंड का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का, तो वो है 2.24 टाइम्स का। तो दोनों ही महीने में देखें तो इस फंड का जो पोर्टफोलियो वैल्यूएशन है ये बहुत लोअर साइड में दिखने को मिल रहा है, यानी कि ये फंड आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए काफी शानदार हो सकता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के लायक है। यानी कि इस तरीके का जो फंड होता है फ्यूचर में आपको ज्यादा बेहतर तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है। वैल्यूएशन काफी रीजनेबल है, या फिर आप लोअर साइड में भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने बात किया स्मॉल कैप कैटेगरी से बंधन स्मॉल कैप फंड का, और ये एक बेहतरीन कैंडिडेट हो सकता है इस गिरते हुए बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आपका एसआईपी चल रहा है तो आप इस फंड में टॉप अप भी कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि जो 2 फंड्स हमने डिस्कस किया है आज के इस वीडियो में, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी से, इन दोनों फंड्स का कैप्चर रेशियोज कैसा निकल के आता है। बात करें दोनों ही फंड्स का कैप्चर रेशियोज का, तो हम लोग पहले बात करने वाले हैं मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है फ्रेंड वो है निगेटिव 16.21% का। बंधन स्मॉल कैप फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है वो निगेटिव 21.26% का है। तो फ्रेंड्स, ये जो डेटा होता है ये बेसिकली पिछले 3 सालों के डेटा के आधार पे ही बनाया जाता है। तो यहाँ
यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है ये थोड़ा सा हाइयर साइड में जरूर दिखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो नंबर है ये एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का है, यानी कि उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में इस फंड ने सबसे ज्यादा गिरावट कितना दिखाया हुआ है। तो बंधन स्मॉल कैप फंड ने लगभग 21% का गिरावट दिखाया है और एचडीएफसी मिड कैप फंड ने लगभग 16% का गिरावट दिखाया है। तो ये दोनों नंबर आपको ठीक ठाक सा दिखने को मिल रहा है। एचडीएफसी मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर है। बात करें अपसाइड रेशियो का, यानी कि जब मार्केट में तेजी रहता है तो उस केस में कौन सा फंड आपको ज्यादा प्रॉफिट बना के देता है, तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो अपसाइड रेशियो है वो 95 का है और बंधन स्मॉल कैप फंड का जो अपसाइड रेशियो है फ्रेंड वो 108 का है। तो आपको बता दूं कि जिस फंड का अपसाइड रेशियो 100 से ऊपर होता है वो उतना ही अच्छा माना जाता है। तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो अपसाइड रेशियो है ये 100 के आसपास में ही है, तो बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं लेकिन बहुत खराब भी नहीं है। वहीं पे बंधन स्मॉल कैप फंड का अपसाइड रेशियो काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है, यानी कि जब मार्केट में बाउंस बैक आएगी तो उस केस में ये फंड आपको ज्यादा बेहतर तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है। लास्टली बात करें डाउनसाइड रेशियो का, तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है वो 71 का है, बंधन स्मॉल कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो है आपका 75 का। तो फ्रेंड्स आपको बता दो कि डाउनसाइड रेशियो 100 से जितना कम होता है उतना बेहतर माना जाता है। तो हालांकि दोनों फंड्स का डाउनसाइड रेशियो 100 से नीचे है तो ये एक अच्छी बात ही है, बट फिर भी देखिए तो जो एचडीएफसी मिड कैप फंड है इसका डाउनसाइड रेशियो ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग इन दोनों फंड्स को एक दूसरे से कंपेयर तो नहीं कर रहे हैं, बस ये देख रहे हैं कि मार्केट गिरावट में कौन सा फंड ज्यादा गिरता है और जब मार्केट में बुल रन रहता है तो उस केस में कौन सा फंड आपको ज्यादा रिटर्न बना के देता है। तो वैसे देखे तो दोनों फंड्स काफी अच्छा है। पीछे हमने देखा कि जो बंधन स्मॉल कैप फंड है ये भी काफी कम गिरावट दिखाया है हाल फिलहाल की जो मार्केट गिरावट है उसमें, और एचडीएफसी मिड कैप फंड तो है ही ज्यादा बाहर मिड कैप फंड। सो फ्रेंड्स ये रही सारी की सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में, और मैंने आपको बताया है एक मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड और दूसरा स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड, और दोनों ही फंड्स देखे तो अपनी कैटेगरी में काफी शानदार है। गिरावट में हाल फिलहाल में कम गिरावट दिखाया है और जब मार्केट बाउंस बैक करता है तो उस केस में ये दोनों फंड्स आपको रिटर्न ज्यादा बेहतर तरीके से बना के देता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।